उसके बाद में हम रोते चिल्लाते रहे और अब आए हमको चिताने के अंदर। तो ये जरूर कहती है कि रूप धरा अति मन भावा। ये बहुत ही रूप यानी मन को भाने वाला आपने जो धारण किया मोहित कि रूप देख करके मोहित हो जाए, तो ये बात तो सही है। ये तो है कि रूप देख करके मोहित होते हैं, मोहित हो जाए। तो आप हमको सब बताइए, आप क्यों आए? आप चिताने जगाने के लिए ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आप या अब यहाँ आए मृत्यु लोक में और अब जगा रहे हो, कहते हो हाँ चलो। तो पहले तो ये पूछ रही है कि आप इन लोगों में है कि नहीं है, क्या आप सब जगह व्यापक है, तो फिर अब क्यों आए यहाँ पर? ये सब उसको जब बताया सत्संग में तभी तो वो प्रश्न करेगी। सत्संग में बैठ के जानकारी नहीं होगी तो वो प्रश्न क्या कर सकती? अनजान आदमी तो प्रश्न कर नहीं सकता। और ये वेदों के पढ़ने का, शास्त्रों के पढ़ने का विषय तो है नहीं, ये तो देखने समय उससे हित हो जाएगा, हमेशा उनसे हित होगा। अब आप आए जगाने चिताने के लिए, तो क्यों आए आप? बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपने। अब बड़े दीनता के साथ कहते हैं कि मैं आपकी दासी हूँ। हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, मैं तो आपके चरणों में लग गए। मुझे अपना पूरा पूरा भेद सबका सब दे दीजिए, बता दीजिए। जो हमने पूछा वो सब है, बताइए, तो हमारी सब शंका निर्मूल हो जाए, कोई शंका रह ही न जाए। बोलो। तब हंसे शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम में कहूँ खोल। अब वो स्वामी हंस करके बोले और कहा कि सूरत, तूने मेरा भेद पूछा है, तो बहुत प्रसन्न होकर के बोले कि अब मैं तुझे सब बताऊंगा। अब तू सुन ले, मैं खोल करके कहता हूँ। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर भी। अब तूने अगर हमारा भेद पूछा है सूरत, कहते हैं सूरत तूने मेरा भेद पूछा है तो मैं विस्तार से बताऊंगा। अब मैं तेरे प्रश्न का पूरा उत्तर दूंगा विस्तार से, और तू उसको अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले। बोलो। मैं हूँ अगमय नामय माया, रहूं मौज में अदर समा। अब वो स्वामी उत्तर देते हैं कि सूरत मैं हूँ अनाम, अगम हूँ, अनाम हूँ, अमाया हूँ। और कहते हैं अधर में रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता, मेरा यहाँ कोई देश नहीं। मैं अनाम हूँ, अरूप हूँ, अगम में रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता। बोलो। मैं हूँ अधर अनामय माया, मेरा भेद न कोई पाया। और वो कहते हैं कि मैं माया से रहित हूँ, हमारे यहाँ कोई माया नहीं है, और मैं अधर में रहता हूँ, मेरा भेद कोई नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम है। न ईश्वर जान सकते हैं, न ब्रह्म जान सकते हैं, न पार्वती, न राम जान सकते हैं, न कृष्ण जान सकते हैं, न ऋषि जान सकते हैं, न मुनि जान सकते हैं। ये इनमें से न कोई अवतारी शक्तियाँ, ये मतलब न पीर पैगंबर, कोई नहीं। कहते मैं अगम हूँ, अनाम, अधर में मैं समाया रहता हूँ, मेरे भेद को कोई नहीं जानता, सबके लिए रहे, कोई नहीं जानता। अब मैं तुझसे विस्तार से कहूँगा। पहले तो बता रहे कि मैं रहता कहाँ हूँ, कैसे रहता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अगम हूँ, मैं अनाम हूँ, अरूप, अधर में समाया रहता हूँ, मेरा भेद कोई नहीं जानता, सबके लिए कह रहे। बोलो। तीर्थ में अगम रूप में धारा, दूसर अलख पुरुष। अब वो अगामी पुरुष कह रहे हैं कि देखो, असल में बात तो ये है कि मेरी मौज हुई,
तो मैंने अपना ही रूप अगम रूप धारण किया और अगम लोक में उसकी स्थापना की। एक तो अगम पुरुष, ये उन्हीं का रूप है, अगम पुरुष अगम लोक। फिर उसके नीचे कहते हैं कि मैंने अलग अलग पुरुष धारण किया रूप, तो अलग लोक में उनको स्थापित कर दिया। फिर मैंने सतरूप धारण किया, तो सतलोक में उसको स्थापित कर दिया। अब वो कहते हैं कि हे सूरत, मेरा इनमें तीनों में मेरा रूप मैं हूं, इन तीनों में मैं रहता हूं। अगम लोक में भी रहता हूं और अलग लोक में भी और सतलोक में भी, लेकिन ये मेरा धाम जो अनाम है वो अलग है। ये मेरी मौज मर्जी से विस्तार हुआ। अब वो खुद बता रहे हैं अपने विस्तार को कि हिलोर पैदा हुई, उससे अगम पुरुष, उससे अलग पुरुष, और सतलोक में और अलग लोक में और अगम लोक में अनाम ही अलग है, उसके परे है वो सबका। और इनमें मैं तीनों में रहता हूं, मेरा रूप है। मुझे निज कर यहां तक जानो, मैं यहां रहता हूं, जो यहां आ जाएगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। उसे तो यहां पहुंचना चाहिए सतलोक में, तो ऊपर चला जाएगा। अलग लोक में भी जाएगा, अगम पुरुष, अलग पुरुष का भी दर्शन, अगम लोक में भी जाएगा तो अगम पुरुष का दर्शन, और आगे बत कर लिया अनाभिधाम है। अब अपना वो विस्तार बता रहे, ये विस्तार मैंने कैसे किया, मैं ही हूं। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, या से उतरी कला। पूरा पूरा वेद वर्णन करते हैं, देव सूरत, इनमें तीनों में मेरा रूप है, और अब यहाँ सतलोक से ये सब उतार होगा। वो जो सत्पुरुष है उनकी मौज मर्जी से वहां से उतार होगा। तो कहते हैं वहां से, तो उन्होंने तो एक आवाज, एक धत्कार हुई, उससे तमाम मंडल, तमाम लोग, अनंतों लोग एक ही आवाज से रच दिए। वो सत्पुरुष ने सतलोक से अपनी आवाज, अपनी धत्कार से, एक ही धत्कार से ये तमाम मतलब ये लोग रच दिए। कहते हैं जब ये रचना रच गए तो उनमें तो कोई था नहीं। तब कहते हैं कि मैंने अपनी एक कला, एक अनूप यहां से भेजी। वैसे तो उन्होंने अनूप कला जो भेजी है, तो सतपुरुष ने 16 पुत्रों को उसी अपनी आवाज पर उतार दिया। सुत कहते हैं पुत्र, उनको नीचे उतारा, सतलोक से नीचे उतार करके ले आए। तो जितनी वहां सुरतें रहती थी सतलोक में, वो तो गजा गज है, सागर है, उसका कोई पारावार नहीं है। अलग लोक का भी कोई पारा नहीं, वो बहुत बड़ा। अगम लोक का भी कोई पारावार नहीं, और अनामी धाम तो फिर उसका तो कुछ कभी कुछ जान ही नहीं सकता, ये कितना लंबा, कितना बड़ा। तो कहते हैं कि ये सब रचना का विस्तार, ये सब सतलोक से होगा। लेकिन मैं तीनों में रहता हूं, और यहां तक मुझको जानो। वैसे तो मैं अनामी में रहता हूं, लेकिन यहां तक मुझको जानो, मैं यहां रहता हूं। जो यहां आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा। वो सीधा सीधा वर्णन कर रहे, सूरत को बता रहे, इसमें कोई यहां से उतरी कलाम सतलोक से, सबसे नीचे अर्थाम से। बोलो। या तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे पाई। कहते हैं कि जो भी सतलोक में पहुंच जाएगा, कहते हैं मुझे पूरा यहाँ समझो, जो यहाँ आ जाएगा वो यहाँ, मुझे यहाँ तक पूरा समझो, मैं अधूरा नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपना ही रूप स्थापित किया है इन लोगों में। और मैं हूं अनाम अमाया। वहां माया नहीं, माया तो सतलोक में भी नहीं है, अलग लोक में भी नहीं है, अगम में भी नहीं, अनामी धाम की तो बात ही नहीं। लेकिन जब वो पहले